हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब है एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। यह है इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। इसका डायपोल मोमेंट है P और A से B की डिस्टेंस यानी इसकी लेंथ है 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी और यह इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल बनाता है। तो एंगल है θ1। देखिए, हम ऐसा मानते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज से जनरेट हो रही होगी। तो जो एरो है, एरो का टेल है, यहाँ पर हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और एरो का हेड है, हम यहाँ मानते हैं इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं आप कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस यूनिफॉर्म ई इलेक्ट्रिक फील्ड में यह पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और इस पर एक फोर्स लगेगा QE। किस डायरेक्शन में होगा? राइट डायरेक्शन में होगा। यह पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर फोर्स हो जाएगा -QE। किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। देखिए, इस डायपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर +QE लग रहा है, यहाँ पर -QE लग रहा है। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि QE और QE लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर राइट डायरेक्शन, यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी टू इक्वल और अपोजिट फोर्स डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर लगते हैं तो वे एक टॉर्क जनरेट करते हैं। टॉर्क क्या होता है, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इस डायग्राम में हम टॉर्क को समझेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर राइट डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, हम लेफ्ट डायरेक्शन में ही फोर्स F लगा रहे हैं। बताइए, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स हैं। दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन यही फोर्स हम अलग अलग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लगा दें। यहाँ पर देखिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। यानी ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। अब क्या होगा? यानी ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। तो यहाँ पर ये डायपोल है, डायपोल पर भी फोर्स QE -QE डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, तो ये डायपोल भी सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। तो टॉर्क समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको अच्छे से समझिएगा। जब सेम लाइन ऑफ एक्शन पर अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स लगते हैं तो उसके इफेक्ट से ऑब्जेक्ट एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगता है। तो ये जो डायपोल है, डायपोल इस सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। अब इस डायपोल को हमें टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट कराना है। यह एंगल कितना है? θ1। और इस पर जो फोर्स लग रहा है QE इधर लगेगा, -QE इधर लगेगा। यह डायपोल सेंटर एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, लेकिन हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो यह एंगल θ1 से रोटेट होकर θ2 हो जाता है। देखिए, इस डायपोल को हमने टॉर्क के अगेंस्ट θ1 एंगल से θ2 एंगल रोटेट कराया है। तो θ1 एंगल से θ2 रोटेट कराने में हमें वर्क फाइंड करना है कि हमने कितना वर्क किया है। यह जो वर्क किया है हमने, यह वर्क डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, +Q पर राइट डायरेक्शन में QE फोर्स लगेगा, -Q पर लेफ्ट डायरेक्शन में -QE फोर्स लगेगा। इन दोनों के फोर्स के इफेक्ट से ये डायपोल सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो इस डायपोल पे लगने वाला टॉर्क का क्या फार्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसका डेरिवेशन किया था। जब किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। क्या फार्मूला आया था टॉर्क का? याद होगा आप सभी को। टाउ इज इक्वल टू होता है PE sin θ। इस डायपोल को टॉर्क के अगेंस्ट dθ एंगल रोटेट किया जाता है, तो हमें स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क कितना आएगा? तो स्मॉल वर्क dW इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ dθ। वर्क का फार्मूला वैसे क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम टाउ को क्या लिख सकते हैं? टाउ दिया है P sin θ, तो यहाँ टाउ की जगह लिख देंगे PE sin θ।
तो हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यह जो है वर्क, यह इलेक्ट्रिक डायपोल को टॉर्क के अगेंस्ट डी थीटा रोटेट करने में वर्क है। तो डायपोल को डी थीटा रोटेट करने में वर्क कितना आया, डी डब्ल्यू। लेकिन डायपोल को हमें रोटेट कहाँ से कहाँ तक कराना है, डायपोल को हमें थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल रोटेट कराना है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी स्मॉल वर्क दिया है और वर्क पूरा फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं स्मॉल वर्क का। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी भाई, एंगल कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 1 से थीटा 2, तो लिमिट होगी थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम इट्स एंगल थीटा 1 टू द थीटा 2, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। टी डब्ल्यू कितना है, पी साइन थीटा डी थीटा, तो हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। अब बताइए यहाँ पर p कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन पुट कर देंगे माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2। तो इस माइनस को हम बाहर लेंगे तो माइनस पी ई। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, पुट कर देंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जो माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो यानी जो माइनस कॉस थीटा 1 है ये प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा और कॉस थीटा 2 है ये माइनस का हो जाएगा। तो वर्क W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यह जो फार्मूला आया वर्क का, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को टॉर्क के अगेंस्ट थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में आया। तो डायपोल को रोटेट करने में जो भी वर्क किया गया है, यह वर्क इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी वर्क को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए, अब हम मान रहे हैं ये जो डायपोल है इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से डायपोल है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यह जो एंगल है, एंगल कितना होगा, एंगल थीटा 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री से अब इस डायपोल को हम रोटेट करके कहाँ लेके आ रहे हैं, थीटा एंगल पे लेके आ रहे हैं। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा थीटा। तो यानी पहले एंगल है थीटा 1 90 डिग्री, बाद में एंगल थीटा 2 कितना हो रहा है थीटा। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। इसकी वैल्यू ऊपर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, यहाँ थीटा 1 की जगह 90 पुट करेंगे, थीटा 2 की जगह थीटा पुट करेंगे। तो देखिए u इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए u इज इक्वल टू पी ई कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू बताइए, पता है आप सभी को, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू होगा माइनस पी कॉस थीटा। भाई ये फार्मूला पी कॉस थीटा दिख रहा है, ये सिमिलर कैसे दिख रहा है, ए बी कॉस थीटा के जैसे ही दिख रहा है ना। और ए बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो यहाँ पर पी कॉस थीटा है, इसे लिखेंगे पी डॉट ई। तो इन वेक्टर नोटेशन u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। तीनों पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले याद होना चाहिए, एक u इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने में जो वर्क होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये। दूसरा u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, तीसरा u इज इक्वल टू माइनस वेक्टर फॉर्म में माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। केस नंबर 1, यहाँ पर हम 3 केस लेंगे। पहला केस जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उसी डायरेक्शन में रखा जाता है। दूसरा केस जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है। तीसरा जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री पर रखा जाता है। तीनों केस में हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पहला केस जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल रखा हुआ है और डायपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है, डायपोल की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थीटा कितना है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे।
थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई। तो यह पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब सेकंड केस ले रहे हैं। इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डायपोल की डायरेक्शन, थीटा करना है 90। तब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 90। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 90, तो यू इक्वल टू माइनस पी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जानते ही है क्या होती है, 0, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 0। और भाई 0 का जब मल्टीप्लाई किसी में होता है तो क्या होता है 0, तो यू इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो कभी भी किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी तो बताइए क्या होगी, 0 होगी। थर्ड केस है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री या एंटी पैरेलल रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल रखा हुआ है, देखिए डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इधर डायपोल की डायरेक्शन हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड होगी और डायपोल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 180। थीटा इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पर थीटा 180 पुट कर देंगे तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 की वैल्यू पुट की -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यू इज इक्वल टू प्लस पी ई। ये मैक्सिमम है, यानी जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री एंगल पर या एंटी पैरेलल रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये तीनों केस वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस एंगल पर रखा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। सेकंड है, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस एंगल पर रखा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो आपका आंसर होगा थीटा इक्वल टू 0, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।